आज की इस वीडियो में हम आपको पत्र लेखन लिखने की ट्रिक बताने वाले हैं। इस वीडियो को अगर आप अंत तक देख लेते हो तो चाहे कोई सा भी पत्र आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए, आप बिल्कुल आसान तरीके से लिख ले जाओगे। और इसी वीडियो में आपको शुल्क माफी पर पत्र भी लिखना सिखाऊंगा अच्छे तरीके से। और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हो तो आपका बोर्ड एग्जाम में 4 अंक बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। बहुत बेहतरीन ट्रिक लेकर आ चुका हूं। जो बच्चा इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेगा तो उसका 4 अंक बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। आज की इस वीडियो में अच्छे से आपको लिख कर बताऊंगा सारी चीजें कि कैसे पत्र लेखन लिखा जाता है और कौन सी ऐसी गलती हर एक स्टूडेंट करते हैं पत्र लेखन में जिनके कारण उनको आधे नंबर दिए जाते हैं। वो गलती अगर आप नहीं करते हो तो आपके फुल मार्क्स बिल्कुल 4 के 4 नंबर फुल मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम किस चीज पर पत्र लेखन लिखने वाले हैं, शुल्क माफी पर पत्र लेखन लिखने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले पत्र लेखन में कैसे लिखते हैं, शुल्क माफी पर पत्र लिखना है प्रधानाचार्य को। तो देखिए शुरुआत कैसे करते हैं ये चीजें जानना आपको जरूरी है। तो चलिए बताते हैं अच्छे तरीके से सारी चीजें, ठीक है ना। तो शुरुआत सबसे पहले हम करते हैं कि यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। ये जो आप मार्जिंग लाइन खींचे हुए हैं तो इसके डायरेक्ट थोड़े बाद से शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं सेवा में। क्या लिखते हैं, सेवा में, ठीक, सेवा में लिखते हैं। और सेवा में लिखने के बाद एक कॉमा लगाते हैं, यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं, ठीक। और कॉमा लगाने के बाद जिस व्यक्ति को भी लिख रहे हो, तो ये शुल्क माफी हम प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे प्रधानाचार्य जी। यहाँ पर श्रीमान, क्या लिखेंगे, श्रीमान प्रधानाचार्य, श्रीमान प्रधानाचार्य, ठीक है ना। जिस किसी को भी लिख रहे हो श्रीमान प्रधानाचार्य जी लिख दे रहे हैं, ठीक। जिस किसी को भी लिख रहे हो तो यहाँ पर उनका नाम जरूर लगा देना, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगा देंगे, ठीक। और जिस भी कॉलेज के वो प्रधानाचार्य हैं उस कॉलेज का नाम ठीक इसके नीचे लिखना है। कहाँ पर लिखना है, इसके नीचे, इनके नाम के नीचे, ठीक। जिस भी कॉलेज के वो प्रधानाचार्य हैं तो उनका यहाँ पर कॉलेज का नाम लिख देना है। तो हम जिस कॉलेज के प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो उस कॉलेज का हम नाम लिख देंगे। आप जिस कॉलेज का लिख रहे हो तो आप उसी कॉलेज का लिखना, ठीक है ना। तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर अपने कॉलेज का नाम, ठीक। देखिए रेवती इंटर कॉलेज, ठीक, रेवती इंटर कॉलेज। चलिए अपने कॉलेज का हमने नाम लिख दिया। उसके बाद हम लगाएंगे क्या, कॉमा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। और कॉमा लगाने के बाद ये कॉलेज जहां पर भी होगा, जिस एरिया में होगा, उसका डिस्ट्रिक्ट का नाम और उसके प्रदेश का नाम यहाँ पर लिखेंगे। तो मान लीजिए कि ये हमारे बलिया में है तो हम यहाँ पर लिखेंगे बलिया। क्या लिखेंगे, बलिया। और हमारा स्टेट जो है उत्तर प्रदेश है तो ऐसे हम लिख देंगे उत्तर प्रदेश। सेम ऐसे ही आपको लिखना है, यही पैटर्न जरूरी है। इसी पर आपको फुल मार्क्स दिए जाते हैं यही चीजें देखकर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ तक आपने लिख दिया। उसके बाद अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे विषय, यानी कि एक लाइन छोड़कर आपको लिखना है विषय। मतलब कि जिस भी विषय पर आप लिख रहे हो, जिस भी सब्जेक्ट पर, उस चीज को यहाँ पर 4 से 5 वर्ड में आपको लिखना है, ठीक है ना। तो हम शुल्क माफी हेतु लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि शुल्क माफी हेतु पत्र, ठीक है ना। इसी पर हम लिख रहे हैं तो यही लिखेंगे कि शुल्क माफी हेतु पत्र। अब देखिए अब कैसे लिखेंगे, इसके बाद कैसे लिखेंगे, ये पैटर्न आपने जान लिया ना। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे मान्यवर। सेम इसी के सेम साइज में यहाँ पर ये लिखेंगे मान्यवर। देखिए मान्यवर। और मान्यवर लिखने के बाद यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, ठीक। मान्यवर लिखने के बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे निवेदन है। यहाँ से इसके ठीक बाद से लिखेंगे, इसके नीचे के ठीक बाद से लिखेंगे निवेदन है। निवेदन सबसे पहले हम करेंगे, क्या करेंगे निवेदन में कि निवेदन है कि मैं एक साधारण किसान परिवार से हूँ। मान्यवर से निवेदन करेंगे यानी कि श्रीमान प्रधानाचार्य से जो भी शुल्क माफी के लिए निवेदन करेंगे कि हाँ मान्यवर निवेदन है कि मैं एक साधारण किसान परिवार से हूँ, ठीक है ना। उसके बाद लिखेंगे कि मेरे पिता की, क्या लिखेंगे, मेरे पिता की, अब बताएंगे ना कि क्या कारण है कि शुल्क माफी करवाना चाहते हैं आप, ठीक है ना। तो मेरे पिता की मासिक आय यानी कि मंथली इनकम जिसको बोलते हैं, मासिक आय
मंथली इनकम जो भी होगा, मतलब आप लिख दीजिएगा, मान लीजिए कि हम लिख दे रहे हैं 3000 रुपए हैं, ठीक है ना, रुपए हैं। ठीक, चलिए हो गया ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद लिखेंगे कि मेरे मेरे एक भाई, मेरे एक भाई, उसके बाद और एक बहन, जितने भी आपके भाई होंगे उतने लिख दीजिएगा, और एक बहन, या फिर एग्जाम्पल के तौर पर भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। मेरे एक भाई और एक बहन स्कूल जाते हैं, क्या लिखेंगे, स्कूल जाते हैं, जाते हैं, ठीक है ना, स्कूल जाते हैं। दयनीय क्या लिखेंगे, दयनीय स्थिति में, क्या लिखेंगे अब, दयनीय, दयनीय स्थिति में पढ़ाई, दयनीय स्थिति में पढ़ाई बाधा बन रही है, पढ़ाई में बाधा बन रही है। दयनीय स्थिति से, यहाँ पर क्या लिखेंगे, दयनीय स्थिति से पढ़ाई में बाधा आ रही है या बन रही है, बाधा आ रही है, ठीक है ना, बाधा आ रही है। ठीक, चलिए हो गया ना। उसके बाद लिखेंगे दयनीय स्थिति के कारण यह हमारे पढ़ाई में बाधा आ रही है। उसके बाद लिखेंगे कि हमारे पिताजी, हमारे पिताजी शुल्क देने की, देने में, शुल्क देने में भाई असमर्थ है, वो शुल्क नहीं दे सकते हैं। ठीक, पूरे वर्ष की जो शुल्क है आप बता दीजिए कि हमारे पिताजी शुल्क देने में असमर्थ हैं। उसके बाद पूरे वर्ष की शुल्क बता दीजिए, अपनी जो पूरे वर्ष की शुल्क होगी उसको बता देंगे, पूरे वर्ष की शुल्क, मान लीजिए कि 8500 रुपए है तो 8500 रुपए लिख दीजिए, 8500 रुपए हैं, पूरे वर्ष की शुल्क लिख देंगे। उसके बाद एक लाइन, उसके बाद एक लाइन छोड़कर यहाँ इसके सामने लिखेंगे, यहाँ पर एक लाइन छोड़कर इसके सामने लिखेंगे कि आपसे, क्या लिखेंगे, आपसे निवेदन, आपसे निवेदन है कि आप मेरी संपूर्ण, यानी कि पूरी शुल्क, पूरी शुल्क, पूरी शुल्क माफ करने की कृपा करें, ठीक है ना, पूरी शुल्क माफ करने की कृपा करें। ठीक, इस तरीके से हम फुल स्टॉप यहाँ पर लगा देंगे, यानी कि खड़ी पाई लगा देंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर ये तो पेज खत्म हो गया, तो इस साइड आते हैं। उसके बाद ये पेज खत्म हो गया तो इस साइड आते हैं, इस साइड मान लीजिए कि इस साइड यहाँ पर हम बता दे रहे हैं आपको, ये तो मान लीजिए कि दूसरा लिखा हुआ है, तो इस साइड हम बता दे रहे हैं कि इसके बाद आपको क्या लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर धन्यवाद लिख देना है, धन्यवाद। इसी के बाद एक लाइन छोड़कर धन्यवाद लिख देना है अच्छे तरीके से, ठीक है ना। धन्यवाद लिखने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर इस साइड में लिख देना है ब्लैक पेन से, आपका आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी शिष्य, क्या लिखना है, शिष्य। और यहाँ पर जो भी आपका नाम होगा, आपका नाम, जैसे जो भी नाम होगा वो नाम यहाँ पर आप लिख दीजिएगा अच्छे तरीके से। लेकिन ध्यान रहे कि बोर्ड में अपना जो है टाइटल, यानी कि अपनी जाति नहीं लिखना है, ठीक है ना। अपना नाम केवल आप जो भी नाम हो, नाम लगाकर कुमार लगा दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर अपना क्या लिखेंगे, कक्षा, यानी कि जिस भी आप कक्षा के हो उस कक्षा का नाम, मान लीजिए कि 10th का है तो हम लिख देंगे 10वीं, ऐसे 10वीं लिख देंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर साइड में यहाँ पर हम लिखेंगे दिनांक, क्या लिखेंगे, दिनांक। दिनांक में क्या लिखेंगे, दिनांक में जो भी लिखना हो आप लिख दीजिएगा, वरना नहीं चाहे दिनांक लिखने का तो 0 फिर 0 और फिर यहाँ पर 4 0 लगा दीजिएगा, ये आपका दिनांक हो गया। ठीक, तो इसी तरीके से आपको इसी फॉर्मेट पर लिखना है। देख लीजिए, फिर से एक बार बता देता हूँ। श्रीमान यहाँ पर
अच्छे से शुल्क माफी पर पत्र लिखना है तो सबसे पहले सेवा में लिखेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य जी और अपने कॉलेज का नाम लिख देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो लिखेंगे और जो भी स्टेट होगा वो लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद विषय लिखेंगे, जिस भी विषय पर आप लिख रहे हो उसको विषय में लिख दीजिएगा और एक लाइन छोड़कर आपको लिखना है मान्यवर या फिर महोदय लिख सकते हैं। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर आप निवेदन करेंगे, जो भी आपके परेशानी हो उसको यहाँ पर लिखेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ तक लिखने के बाद एक लाइन छोड़कर फिर आपसे यहाँ पर लिखेंगे कि आपसे निवेदन है कि आप मेरी यहाँ पर जो भी आपकी चीज़ें माफ़ करनी होगी या फिर जो भी आपका काम कराना होगा उसका आप निवेदन यहाँ पर लास्ट में करोगे। उसके बाद यहाँ पर लिख दोगे अपना धन्यवाद और एक लाइन छोड़कर लिखोगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम अपना लिख दोगे और कक्षा लिख दोगे, यहाँ पर दिनांक लिख दोगे, आपका पत्र लेखन हो गया। तो आज की इस वीडियो में अच्छे से आपको पत्र लेखन बता दिया। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।